जब से एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें सामने आई हैं, तभी से महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं अजित पवार को लेकर सभी दलों के नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। जहां एक और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर शिवसेना की तरह एनसीपी को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह एनसीपी के लिए झटका है। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच यह बात सामने आ रही है कि अजित पवार एक बार फिर से भाजपा शिंदे के साथ सहयोगी समर्थन जुटा रहे हैं। सूत्रों की यदि माने तो एनसीपी के 53 विधायकों में से लगभग 30 से 34 विधायकों ने अजित पवार को भाजपा के साथ हाथ मिलाने और शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने का समर्थन दे दिया है। जिन नेताओं का अजित पवार को समर्थन है उनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे बड़े प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अजित के समूह के विधायक शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें सूचित किया है कि वह भाजपा के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ जाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान शरद पवार ने संजय राउत से कहा है कि यदि कोई बीजेपी के साथ जाना चाहता है तो वह उसका व्यक्तिगत फैसला होगा, वह व्यक्तिगत विधायक होगा, न कि पार्टी। कहा जाता है कि अजित पवार और उनके परिवार के अलावा एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ और छगन भुजबल जैसे बड़े नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं और राहत पाने के लिए अजित पवार का खेमा बीजेपी के साथ सरकार बनाने में शामिल होने का समर्थन कर रहा है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी दावा किया है कि ईडी और सीबीआई के दम पर एनसीपी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल संजय राउत का दावा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ जाने के बाद बीजेपी को कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा एनसीपी को तोड़कर अपनी तरफ मिलाने के लिए भाजपा कोशिश कर रही है। अजित दादा पवार यांची माननीय शरद पवारांवरती श्रद्धा आहे, मला माहिती आहे। आम्ही सगळे पवार साहेबांना नेता मानतो, आमचं सगळ्यांचं ते मार्गदर्शक आहेत। अजितदादा पवार आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत स्नेहाचे संबंध आहे। तो या वावड्या उठवणं बंद करा आणि भविष्यात काय होतंय ते पहा। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र एक अहम राज्य है। यदि बीजेपी यहां पर पिछड़ती है तो उसके लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत दर्ज करने का हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन इन सब कयासों और खबरों के बीच अब शरद पवार और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि अजित पवार को लेकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है वह सिर्फ एक अफवाह है, यह सिर्फ एक उनके मन का वहम है, जबकि असल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। या चर्चेला अजिबात महत्व नाही। काहीतरी वाचण्यात तयार करण्याच्या सवयीचं जाऊन कोणतंही करतंय यापेक्षा त्याला काही अर्थ नाही। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबद्दल सांगू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पक्षात काम करणारे आमचे सगळे सहकारी एका विचारानं पक्षाला शक्तिशाली कसं करायचं या भूमिकेत आहे। त्याच्यापासून दूसरा कुछा विचार कोणाचाही होणार। वहीं अजित पवार ने भी मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण दिया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के मुद्दे पर कहा कि उनके लोगों और पार्टी में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्यात, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। त्याच्यामुळे ह्या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नहीं। भले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजित पवार बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण और हालात हैं उसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़।